नमस्कार, मैं विवेक मिश्रा आपके सामने फिर से इस सरकारी एग्ज़ाम के चैनल पर प्रस्तुत हूँ। मैंने 2 वीडियो बनाई थी। एक ग्राम पंचायत अधिकारी के कट ऑफ से संबंधित, जो कि 27 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ था, और 29 जून को हुए एग्ज़ाम जूनियर असिस्टेंट अथवा कनिष्ठ सहायक के एग्ज़ाम से संबंधित जो मोटिवेशनल टाइप वीडियो थी और टाइपिंग स्किल से संबंधित ज़रूरी वीडियो थी। उस पर आप लोगों का ढेर सारा प्यार एवं प्रतिक्रिया मिली मुझे। इसके बाद मैं अगला जो ये वीडियो आज बनाने जा रहा हूँ, यह वीडियो संबंधित है देश के इस समय सबसे प्रचलित मुद्दे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित। अब चूँकि हम लोग अभ्यर्थीगण हैं, तो अभ्यर्थीगणों का यह कर्तव्य है कि अगर जो भी देश में तात्कालिक रूप से चल रहा हो, तो उनसे संबंधित जो प्रश्न हैं वो आगामी परीक्षाओं में आने की पूर्ण संभावना है। जैसे कि यूपी पीसीएस का पेपर लगा हुआ है 12 अक्टूबर को। यूपी आरओ का मेंस का पेपर हो सकता है दिसंबर तक या जनवरी तक होने की संभावना है। तो कहीं न कहीं, और जैसे एग्ज़ाम पेट वाला है, ऐसे तमाम एग्ज़ाम जो कि आगामी संभव हैं अगले मंथ में, सितंबर के माह से लेके आगामी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसमें कहीं न कहीं उपराष्ट्रपति के अनुच्छेदों संबंधित, उपराष्ट्रपति के कार्यों से संबंधित, उपराष्ट्रपति के पद के सृजन से संबंधित, हमारे संविधान में उनकी स्थिति से संबंधित, हमारे देश में उनकी पहचान संबंधित प्रश्न आने की पूर्ण संभावना है। जैसा परीक्षा का स्तर होता है उस हिसाब से प्रश्न आते हैं। प्रश्न के स्तर 2 प्रकार के होते हैं। एक उपराष्ट्रपति के डिस्क्रिप्शन संबंधित होता है, जैसे कि विवरण क्या है, उपराष्ट्रपति के बारे में जानना। दूसरा उपराष्ट्रपति का फैक्चुअल संबंधित, जैसे कि अनुच्छेद जान लेना, संविधान में उनकी स्थिति जान लेना, इस प्रकार का। पहला, इसी संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि उपराष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है वह 63 में वर्णित है। इसमें उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति को कुछ काम देना था, इसलिए संविधान में उनके विशेष स्थिति को दर्शाने के लिए राज्यसभा का पदेन सभापति उनको बनाना चाहिए था। इसलिए अनुच्छेद 64 में 64 में उनका वर्णन किया गया। 63 में उपराष्ट्रपति को क्या किया जाए, कुछ विशेष कार्य दिया जाए, वो है 64। पहले उनको विशेष कार्य ही दे दिया जाए। फिर अनुच्छेद 65 आता है, और अनुच्छेद 65 में उपराष्ट्रपति जो होगा वह राष्ट्रपति के न होने पर जो कार्य दिए जाते हैं वो मुख्य, जो जिसके लिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट जब ना हो तब वे वाइस प्रेसिडेंट के रूप में जो कार्य करता है वह अनुच्छेद 65 है। फिर जाके जो अब सबसे महत्वपूर्ण है वह है निर्वाचन, इलेक्शन, और वो है अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय है। और इससे पहले मैं एक और महत्वपूर्ण विषय बता दूं, जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति का पद रिक्त कर दिया था, त्याग पत्र दिया था, वो भी राष्ट्रपति को दिया जाता है उपराष्ट्रपति के द्वारा अपना, क्योंकि उनकी नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति करता है, इसीलिए उपराष्ट्रपति जो है अपने पद का जब रिक्त करता है, त्याग त्याग पत्र देता है, तो वो राष्ट्रपति को देता है। तो वो अनुच्छेद 67 है, और उन्होंने 67A सब क्लॉज ए के तहत अपना जो त्याग पत्र है राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया था। अनुच्छेद 68 बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन वही है कि आकस्मिकता की बात है उसमें। और अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति के शपथ यानी ओथ से संबंधित है, जो कि महत्वपूर्ण विषय हो सकता है। पूर्व की सभी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, या मिलान करो में आ सकता है, या आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अक्सर मिलान करो में ही आ जाता है, ठीक है। और अनुच्छेद 70 जो है आकस्मिक विषय है, उसमें जो राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए आकस्मिक विषय हैं, राष्ट्रपति न रहे तो कैसे आकस्मिक विषय दिए जा सकते हैं। और अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित न्यायालय की ओर अभिमुख होना, यह विषय है, यानी चुनावी न्यायालय, चुनावी न्याय के संबंधित है। जब उन दोनों का चुनाव होता है तो उनसे संबंधित जो विषय है वो न्यायालय में जाता है, ये अनुच्छेद 71 है। इसी विषय से मैंने सारे आपके महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में बताया। अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 64, 65,
66, 67, 68, 69, 70, 71, ये सारे विषय, ये सारे अनुच्छेद आपको मुँह ज़बानी याद होंगे, तभी आप आगामी परीक्षा में इससे संबंधित कोई भी प्रकार का प्रश्न आएगा आप कर ले जाएंगे अनुच्छेद से संबंधित।